तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए मॉक टेस्ट में। जो हमने मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की थी उसी का सेट नंबर 2 है, वो आज सरल करेंगे। तो चलिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं देखते हुए इनको सरल करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 में, वो किसके बीच लड़ा गया? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। जो इस क्वेश्चन की एक्स्ट्रा जानकारी है वो अगली स्लाइड में साथ में ऐड कर दी गई है। अगर मैं सारी चीज़ें लिख के बताने लग जाऊंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखो, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान है वो विजय हुआ, मोहम्मद गौरी की हार हुई। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 में वापस पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसने गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ स्थित है? तो जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार में, बड़ा निकोबार में स्थित है। अब जो भारत का यह दक्षिणतम बिंदु है किसका है? समुद्री बिंदु है। जो मुख्य भूमि का बिंदु है वो कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी भारत का अंतिम बिंदु है। हाल ही में महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली 14वीं भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? भारत में अभी वर्तमान में 14 महारत्न कंपनी है। जो लेटेस्ट कंपनी है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसको अभी लेटेस्ट में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। जो इसके प्रमुख है वो कौन है? साकेत चतुर्वेदी है, CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी वर्तमान में 14 महारत्न कंपनी है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल है वो है सरोजनी नायडू। आनंदीबेन पटेल है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। क्या है? महिला मुख्यमंत्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? बताओ देखें। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कब बनी थी? 1966 में सर्वप्रथम बनी थी। 1966 से शुरू किया था। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह, प्रतिभा देवी। ये बनी थी 2007 में। 7 से 12 का जो टर्नओवर था उसमें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में हमारे अभी कितने ग्रह है? टोटल कितने ग्रह है? 7 या 8? 8 ग्रह। अभी वर्तमान में 8 ग्रह। उनमें सबसे जो गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह गर्म है किसके कारण है? इसमें H2SO4 के बादल पाए जाते हैं। इसमें जो सौर विकिरण है वो सबसे अधिक है। इसको शुक्र ग्रह को ही क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। इसी को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। वो हमारा क्या है? सबसे
बड़ा ग्रह। जो ऑप्शन साथ में दिए गए हैं उनकी जानकारी भी आपको साथ में चल, सबसे बड़ा ग्रह। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध स्थित है ओडिशा में। हीराकुंड बांध है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में महानदी पर बना है। दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी के बांधों में से एक है। सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध, हिमाचल प्रदेश में है ना। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध टिहरी। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ है। महाराणा कुंभा द्वारा मालवा पर विजय अभियान के उपलक्ष्य में बनाया गया था। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है विजय स्तंभ। निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा। उन्होंने मालवा जो गुजरात में स्थित है वो जब जीता उसकी याद में बनाया था। वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? जापान, आयाची नगोया जापान। हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, जापान में होंगे। नगोया जापान में आयोजित होंगे। 2026 के एशियाई खेल है वो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? भारत रत्न। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। इन्होंने नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वेदों की ओर लौटो। इन्हीं को भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार कहाँ है? केरल या कर्नाटक? केरल राज्य में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस को 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है। जो इनसे संबंधित वाक्य है, आदर्श वाक्य, वो हम किसी अगले मॉक टेस्ट में देखेंगे। देखो ये सारे दिवस है वो दिए गए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। भारत और नेपाल के बीच कोई विशेष सीमा रेखा जिसका नाम है नहीं है। भारत और भूटान के बीच भी ऐसा कोई सीमा रेखा का नामकरण नहीं है। एक सीमा रेखा है डूरंड रेखा, वो किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और अफगानिस्तान। इसकी जो लंबाई है वो मात्र 106 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ 4096।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब देखो जो आगे के क्वेश्चन है, हमारा जीके का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम साइंस से संबंधित है क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कह दो, शक्ति ग्रह कह दो, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहती है। राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण ही होता है ना। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या टूट जाती है तो लाइसोसोम फटता है और कोशिका को खुद अपने अंदर पचा लेता है। केंद्रक को कोशिका का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से स्कर्वी, सी की रिकेटस, डी की कमी से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह सारी चीजें बाद में लिखी भी गई है। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो ध्वनि की जो गति है वो सर्वाधिक होती है स्टील में। स्टील क्या है? ठोस है। तो ध्वनि की जो गति है वो सबसे ज्यादा होती है ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस। और जो निर्वात है वहां पे ध्वनि गति, निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती। प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है निर्वात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लेक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं ना दूध की शुद्धता। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से आर्द्रता क्या मापा जाता है? हाइड्रोजल की शुद्धता देख लेंगे। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 639। 206 क्या होती है? हड्डियां होती है। शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 300 ना। बच्चों के अंदर बोल दो या शिशुओं के अंदर। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? हवा में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो होता है 78%। नाइट्रोजन उपस्थित 21% होती है ऑक्सीजन उपस्थित। 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जो 1% होती है अन्य गैसें। तो ये होता है हमारे वायुमंडल का जो गैसों का विन्यास है वो संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जो हमारी जांघ की हड्डी फीमर है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है ना, और सबसे मजबूत हड्डी भी है। फीमर जांघ की हड्डी जो सबसे लंबी, और स्टेपस कान की हड्डी जो सबसे छोटी हड्डी होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है हमें? तो विटामिन डी की प्राप्ति है वो सूर्य के प्रकाश से होती है। सी की प्राप्ति होती है हमें लगभग खट्टे फलों से। बी दूध, अंडे आदि से। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है ना, गाजर। विटामिन ए की कमी से रोग रतौंधी।
प्राप्ति गाजर से होती है, कमी से रोग होता है रतौंधी। ये बातें भी ध्यान में रखनी है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? यशद लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यशद लेपन कहा जाता है। पानी का हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? पानी किस टेम्परेचर पर जम जाता है? तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ये इसका कौन सा बिंदु हो गया? हिमांक बिंदु। 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्वथनांक बिंदु होता है। बॉइलिंग पॉइंट बोल दो चाहे क्वथनांक बिंदु। यहां पे 4 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। इस तापमान पर जो पानी का घनत्व होता है, डेंसिटी घनत्व, सबसे ज्यादा होता है। जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो उसका जो घनत्व है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। आप इस बात का पता ऐसे लगा सकते हो, जरा जब आप देखते हो कि बर्फ है वो पानी पे तैरती है। क्यों तैरती है? जो उसके संपर्क में पानी होता है वो उससे थोड़ा कम ठंडा होता है। बर्फ कब बनती है? जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है। उसके आसपास जो पानी है वो 4 डिग्री या उसके आसपास होगा, तो बर्फ क्या है? घनत्व कम हो जाता है वापस, और जो आपस में पानी होता है उसका घनत्व ज्यादा है। जो ज्यादा घनत्व की चीजें होती है वो हमेशा नीचे रहती है, जो कम घनत्व की चीजें हैं वो उसके ऊपर रहती है ना, तैरती है उसके अंदर। रक्त समूह की खोज किसने की? किसने की रक्त समूह की खोज? कार्ल एंड स्टीनर या विलियम हार्वे? विलियम हार्वे ने? नहीं, विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण की खोज। इसका आंसर है कार्ल एंड स्टेनर। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोने को Au के रूप में दर्शाया जाता है। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। जब नेत्रदान किया जाता है तो आंख का कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया। तो नेत्रदान के पुतली क्या करती है? जो आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश होता है उसको नियंत्रित करती है। प्रकाश का नियंत्रण करती है कि कितना प्रकाश है वो हमारी आंख में प्रवेश करेगा, उस हिसाब से वो खुलती या बंद होती है। जब ज्यादा प्रकाश होता है तो पुतली है वो सिकुड़ जाती है, कम होता है तो वो फैल जाती है। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। जो सबसे कठोर पदार्थ है वो है हीरा। ये कार्बन का अपर रूप होता है ना। हीरा कार्बन का शुद्धतम और प्राकृतिक रूप से सबसे कठोरतम रूप है। CO2 का पूरा नाम क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब देखो, अभी हमारा साइंस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? मैथ के जो क्वेश्चन है वो सरल करेंगे, ध्यान से देखना।
15 और 25 का एलसीएम क्या है? लेस है पे। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? एलसीएम एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम ऑप्शन से देखें, अगर 50 में 15 का नहीं जाता तो ये आंसर नहीं होगा। 75 देखे 15 और 25 दोनों का जाता है तो ये आंसर हो गया। ठीक है, वैसे तरीके से करना चाहो तो 15 लिख लो, फिर 15 3 से 5, 5 से एक बार, तो इसके क्या गुणनखंड हुए? 3 गुणा 5। 25 के करो, 5 5 5 और 1, तो इसके हुए 5 गुणा 5। अब हमें क्या करना होता है? लेस में जो गुणनखंड कॉमन के अलावा है वो सारे लेने हैं। जैसे 3 5 ले लिया, अब यहां से 1 5 तो आ गया ना हमारे पास, दूसरा जो बचा वो साथ में लेना है। 5 3 15 बाण, तो ऐसे भी हमारा आंसर क्या आएगा? 75। आप चाहो तो इसका सीधा भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक आयत है जिसकी लंबाई हमें 12 सेमी दी है, चौड़ाई 5 सेमी दी है। हमें उसका क्या ज्ञात करना है? विकर्ण ज्ञात करना है। एक आयत है जिसकी हमें लंबाई दे दी 12 सेमी, चौड़ाई दे दी हमें उसकी 5 सेमी, हमें जो विकर्ण है वो बताना है। तो अगर आप सूत्र से करना चाहो तो विकर्ण का जो सूत्र होता है आयत के, अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का, तो देखो अंडर के अंदर लंबाई कितनी है? 12, इसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, रूट के अंदर 169, बाहर आएंगे तो 13। तो जो विकर्ण है हमारे पास क्या आ गया? 13 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी वस्तु को 500 में खरीदकर 600 रुपये में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। हमें लाभ कितना हुआ सीधा आप पता लगा सकते हो कि वस्तु हमने 500 में खरीदी और 600 में बेच दी, हमें जो फायदा हुआ लाभ हुआ वो 100 रुपये का हुआ। तो 100 रुपये क्रय मूल्य जो उसका ओरिजिनल प्राइस थी कितनी थी? 500, ये 500 गुणा 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 में 5 का भाग दिया तो 20% हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? सम प्राकृत संख्याओं के औसत का फॉर्मूला होता है n प्लस 1। सम प्राकृत संख्याओं के औसत का फॉर्मूला, तो n यहाँ पे क्या है? 10, 10 प्लस 1 11। अगर आपसे विषम प्राकृत संख्याओं का पूछा तो उसका फॉर्मूला होता है केवल n स्क्वायर होता है, वो योग का होता है, विषम प्राकृत संख्याओं के योग का। अगर सम प्राकृत संख्याओं के योग का पूछे तो n गुणा n प्लस 1 होता है। यदि x प्लस वाई 10 है, x माइनस वाई 4 है, तो x का मान क्या होगा? देखो अगर आप सीधा कर पाते हो तो वैसे सोच लो कि ऐसी दो संख्याएं हमें बतानी है जिनको जोड़ने पे तो 10 आ रहा है और घटाने पे 4 आ है। मौखिक रूप से हम सोचे तो 7 प्लस 3 10 हो रहा है, 7 में से 3 घटाइए तो 4 आ रहा है, मतलब हमारे पास संख्याएं आ गई 7 और 3। लेकिन ये डाटा छोटा है, अगर डाटा बड़ा हो जहाँ हम सोच ना पाए तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखो एक तरीका है, x प्लस वाई हमें दी गई है 10, x माइनस वाई हमें कितनी दी गई है? 4।
इनको आपस में जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। एक्स एक्स जुड़ के 2x प्लस वाई माइनस वाई आपस में जुड़ के कैंसिल हो गए, 10 और 4 जुड़ के 14। तो x बराबर 14/2 कट के 7। x का मान हमारे पास 7 आ गया, यहाँ पे मान रख दो। x का मान 7 प्लस वाई 3, वाई 3 क्यों, y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7 बराबर 3। ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें x का मान पूछा है तो 7 है, आंसर हो गया। अगर y पूछता तो 3 आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। अब इस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा, तो यहाँ पे जो मूलधन हमें दिया गया है वो 2000 रुपये, जो दर दी गई है वो 10% और जो समय दिया गया है 2 वर्ष बटा 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, फिर कितना आया, 2 दूनी 4 और 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो, हमारे पास आंसर आ गया 400 रुपये। अगर हमें मिश्र धन पूछा होता, ब्याज न पूछ के, तो क्या हो जाता, जो मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुड़ के क्या बनता है, मिश्र धन। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। एक वृत्त है, इसका जो क्षेत्रफल है हमें दिया गया है 154 वर्ग सेमी, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का मान हमें दिया गया 154 सेमी, तो पाई का मान हम 22/7 लिखेंगे, आर स्क्वायर पता नहीं रहने दो, 154 के 154। अब देखो आर स्क्वायर बराबर 154, 7 ऊपर गुणा में चला जाएगा, 22 नीचे भाग में आ जाएगा, 22 से 154 कटेगा 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 7 49, तो आर बराबर हमें मान आ गया 7, आर का मान 7 आ गया। तो हमें त्रिज्या ही पूछी है, त्रिज्या को ही आर से डिनोट करते हैं, तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी है वो तय करेगी। तो जो कार की चाल दे रखी है हमें 60 किलोमीटर घंटा, टाइम जो दे रखा है वो 3 घंटे। देखो कुल दूरी पूछी है हमें, कुल दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। तो हमें चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा है 3 घंटे, तो 180 180 किलोमीटर है वो कुल दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, x + 2 x - x + 3 का मान क्या होगा। हमें दो संख्याओं को आपस में गुणा करना है, दोनों संख्याएं कोष्टक में है, तो देखो इसको किस प्रकार करेंगे, x + 2 x + 3। हम क्या करेंगे, इसमें x को पहले इससे गुणा कर देंगे, फिर इससे कर देंगे। तो करें, x को अगर x से गुणा किया तो x², x को 3 से किया तो 3x। अब आगे इस 2 को पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो बारी बारी सारी गुणा हो जाएगी। 2 को x से किया तो 2x, 2 को 3 से किया तो 6। अब इन सब को जोड़ दे, x², 3x + 2x 5x + 6। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 80 का 20% क्या होगा, 80 का 20% 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूना 16,
आंसर आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम को ए 12 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए दिया गया हमें 12 दिन, बी दिया गया हमें 24 दिन, इनका लय से आ गया 24। इसकी क्षमता बार दुआ 24, इसकी क्षमता 24 एकम 24, ये इन दोनों की क्षमताएं आ गई। टोटल संयुक्त क्षमता कितनी होगी? दोनों को मिला के ए प्लस बी की क्षमता हो गई हमारे पास 3। कुल काम है वो कितना है? 24। तो जो दिन लगेंगे 24/3 बराबर 8 दिन में वो अपना सारा काम है वो कर लेंगे दोनों मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 144 प्लस रूट 169 का मान क्या होगा? तो रूट 144 प्लस रूट 169, रूट 144 मतलब बाहर निकालेंगे तो 12 प्लस 13 25, ये आ गया हमारे पास 25। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका योग 50 है, तो छोटी संख्या क्या है? हमें दो संख्याएं दी गई है, अनुपात उनका दिया गया है, उनके योग का मान दिया गया है। तो हम एक बार मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं हैं, वो x अनुपात है y है, जो उनका मान है 2:3 है। अब इनका अगर योग करें तो योग का मान 50 दे रखा है, और वैसे हम इनका योग करें तो कितना आ रहा है हमारे पास? 5 आ रहा है। और इस 5 का मान जो हमें दे रखा है वो 50 दे रखा है क्वेश्चन में, कितने गुणा? तो वास्तविक रूप में संख्याएं भी कितने गुणा होगी? 10 गुणा। दोनों संख्याएं आपस में 10 गुणा हो जाएगी। तो ये 20 हो गई, ये 30 हो गई। अब देखो 20 और 30 जोड़े तो 50 हो रहा है। हमें छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या क्या है? 20। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 30 हो जाती, दोनों का अंतर पूछता तो 10 हो जाता। एक बेलन के आयतन का सूत्र। अब सबसे पहले आप समझो कि बेलन है होता क्या है। जानते हो ना, एक ये तो ये एक बेलनाकार आकृति है, इसके आयतन का सूत्र पूछा है। तो समझो ये ऐसी आकृति क्या होती है? ये एक तरीके से क्या होता है? वृत्त होता है ना। सूत्र याद नहीं रहता तो इसके फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। बेलन में इसके ऊपर ये सारी चीजें होती है तो बेलन बन जाता है, और ये जो हाइट होती है वो एच होती है, तो बेलन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर गुणा एच। ऐसे भी याद कर सकते हो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का। 10, 20, 30, 40, 50 की माध्यिका मीडियन क्या है? तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा माध्यिका। ये क्या होता है? n+1/2। कौन सा पद है वो माध्यिका होगी। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे? यहाँ पे तो सारी संख्याएं आपको बढ़ते हुए क्रम में दी गई है। अगर क्रम नहीं दिया गया तो आपको उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यहाँ पे दी गई है तो उसकी चिंता आपको नहीं है। यहाँ पे टोटल संख्याएं कितनी है? 5। तो n का मान जितनी संख्याएं है वही होगा। 5 + 1 6/2 मतलब 3। अब 3 इसका आंसर थोड़ी है, इसका आंसर है जो तीसरे स्थान पे संख्या है वो। तो तीसरे स्थान पे कौन सी संख्या है इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर हो गया 30। माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला ये। अब मैथ के सवाल कंप्लीट हुए, रीजनिंग के सवाल है वो शुरू करते हैं। रीजनिंग में देखो पहला सवाल है 46 नंबर। यदि a = 1 b = 2 तो CAT बराबर पूछा है। तो देखने पे पता चल रहा है कि जो इनका प्लेस वैल्यू है ABCD में वो किस स्थान पे आए हैं वही दिया गया है। तो C किस स्थान पे है? 3, A किस स्थान पे? 1, और T किस स्थान पे? 20। तो अगर इनको हम जोड़ दें तो हमारे पास 24 प्राप्त होता है, और ये आंसर में है। नेक्स्ट, श्रृंखला को पूर्ण करो।
इसमें आपको एक श्रृंखला दी गई है। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि श्रृंखला के प्रश्न है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। श्रृंखला में आपसे जोड़ करना, घटाना, बाकी, गुणा, भाग या वर्ग से संबंधित या घन से संबंधित या वर्ग घन करके इनमें कुछ जोड़ना या घटाना शामिल हो सकता है। ठीक है, तो आपको देखते हुए चलना है। अब इसमें तो संख्याएं हैं वो आपको मतलब ऐसे जानी पहचानी लग रही है। अगर वैसी ना लगे तो आपको देखना है कि क्या जोड़े तो कुछ क्रम बन रहा है या घटाए तब बन रहा है। तो इसमें हम देखें तो संख्याएं पहचानी हुई लग रही है। देखो 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अगली जो संख्या आएगी वो किसका स्क्वायर आएगी? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डॉक्टर अस्पताल जिस तरीके से संबंध रखते हैं वैसे शिक्षक किससे संबंध रखता है? तो डॉक्टर अस्पताल में रहता है, शिक्षक विद्यालय या स्कूल में रहता है। नेक्स्ट विषम चुने। आपको 4 शब्द दिए गए, इनमें जो अलग है वो आपको बताना है। आंख, कान, नाक और मोबाइल। तो ये शरीर के अंग है, लेकिन मोबाइल क्या है? एक संचार साधन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, अब उसका मुख किस दिशा में है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो 4 दिशाएं हैं, ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है, इधर पूर्व दिशा होती है और इधर पश्चिम दिशा होती है। अब देखो व्यक्ति जो मुख करके खड़ा है वो पूर्व दिशा में ऐसे मुख करके खड़ा है और 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब 90 डिग्री दाएं मुड़ता है तो दाएं हाथ की तरफ मुड़ेगा, तो ये किस तरफ मुड़ जाएगा? इधर। ये 90 डिग्री मुड़ गया। अब उसका मुख है वो किधर है? दक्षिण दिशा की ओर। तो इसका आंसर हो गया दक्षिण दिशा। ठीक है, तो साथियों थैंक यू आपका। ये जो हमारा मॉक टेस्ट 2 है वो कंप्लीट हुआ।